दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल और सीजीएल 4 का वैकेंसी को देखते हुए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 करवा दिया गया है। इसका भी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस सेट 2 का और प्रैक्टिस सेट 1 का भी पीडीएफ है। अभी भी जो नए नए स्टूडेंट हैं जुड़ जाइए, क्योंकि मार्केट में जितना सारा सब बुक है, अरिहंत हो, आपका किरण पब्लिकेशन हो, एडुटेरिया हो, यूथ हो, सारा बुक का जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा परीक्षा को देखते हुए। तो आइए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। बोला गया है कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाले सेल को क्या कहते हैं? बताइए इसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको? तो लिम्फोसाइट्स। तो पहला के सी हो जाएगा। दूसरा का देख लीजिए, मानव की पसलियां के साथ जुड़ी हुई है। मानव की पसलियां के साथ क्या जुड़ी हुई है? टेस्टर्म जुड़ी हुई है। इसका भी आंसर जो है सी हो जाएगा। दूसरा का भी आंसर जो है सी हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं, सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किस में बदलती है? तो सुक्रोज नामक जो है, सुक्रोज जैसे ही आ गया वैसे ही आपको यहाँ पे जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज समझना है। तो यहाँ तीसरा का जो है सी हो जाएगा। और चौथा देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण की सिद्धांत किस पे काम करता है? बहुत आसान सवाल है ये। तो आइजैक न्यूटन। इसका भी चौथा का भी सवाल जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। पांचवा देखते हैं। पांचवा जो है क्या करना है कि आपको देख लीजिए, अवरोही क्रम में इसको सजाना है ना। तो इसको पांचवा का देख लीजिए। तो पांचवा का जो है इसका आंसर पहले न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, फिर प्रोटॉन होगा, फिर इलेक्ट्रॉन होगा। अवरोही क्रम में कह रहा है सजाने के लिए, तो इसका आंसर पांचवा का भी सी हो जाएगा। छठा देखिए, सौर विकिरण के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? बताइए। तो सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है जल चक्र जो है, जल चक्र में होता है। तो छठा का भी आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिए सतमा देखते हैं। सतमा का देख लीजिए। सतमा जो है देखिए यहाँ पे, सतमा का इसमें जो है मिलान करना, मतलब जो जो सही है उसको मिलान करना है। तो त्वचा कैंसर जो है ये इसका क्या हो जाएगा? तो त्वचा कैंसर का हो जाएगा पराबैंगनी प्रकाश। तो पहला के एक का हो जाएगा 2। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? तो ध्वनि प्रदूषण के यहाँ पे देख लीजिएगा डेसिबल हो जाएगा इसका। 2 का बी का 3 हो जाएगा। वैश्विक तापमान किसका होता है? तो वैश्विक तापमान को जानते हैं किसका होता है? तो वैश्विक तापमान हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो बी का आपका सी का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। और ओजोन छिद्र को तो ऑलरेडी जानते होंगे, इसका जो हो जाएगा आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो डी का हो जाएगा 4। तो अगर ऑप्शन में देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 7 के बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यशद पुष्प को जो है कहलाता है? वो जिंक ब्रोमाइड कहलाता है, या जिंक नाइट्रेट कहलाता है, या जिंक ऑक्साइड कहलाता है, या जिंक क्लोराइड कहलाता है? तो इसका आंसर जो है जिंक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? तो जिंक ऑक्साइड होता है इसका। चलिए नोमा देखते हैं कि शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल में जो है आपका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है। क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है। 10वां नंबर देख लीजिए। बोला गया है 86 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 30 डिग्री हो जाएगा आंसर। 11वां देखते हैं, लेजर का उपयोग इनमें से नहीं होता है। लेजर का उपयोग जो है इनमें से नहीं होता है, बताइए। तो इनमें से जो है होलोग्राफी में होता है, कैंसर चिकित्सा में होता है, सीडी डीवीडी स्कैनर में भी होता है, और एंटामिक रिएक्टर में नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का डी हो जाएगा। इसमें नहीं होता है पूछा गया है, तो इसलिए आंसर का जो है 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? क्या बोला गया है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो नहीं है बताना है। तो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो इसका आंसर तो जानते होंगे आप लोग। तो थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो टेफ्लॉन भी थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीस्टीरीन भी थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन भी थर्मोप्लास्टिक है। तो नियोप्रीन जो है आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो ये आसान सवाल है इसका। तो 12 का जो है बी हो जाएगा। 13 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा रक्त जो है हेमोग्लोबिन के साथ जो है अनुकरणीय संश्लिष्ट बनता है? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुकरणीय जो होता है, जो संश्लिष्ट बनता है वो जो हेमोग्लोबिन के साथ, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बोला गया है? तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो जहरीली होता है, और जहरीली गैस होता है। उचित जो है सांद्रता पे जो है ये क्या होता है, मनुष्य और जानवरों में जो है आपका पाया जाता है। तो इसी के लिए जो है इसका आंसर जो है 13 का सी हो जाएगा।
14 देख लीजिए कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण का क्षमता कहाँ से विकसित होता है, बताइए। तो सेरिब्रम जानते होंगे, तो 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो संग्रह अंग तना नहीं है किसका, तो शकरकंद का हो जाएगा, तो आपका 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर देख लीजिए कि समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो होता है आवश्यक होता है समान दृष्टि के लिए, तो समान दृष्टि के लिए जो है आवश्यक क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है, तो 16 का डी हो जाएगा। और पुष्प के किस भाग में केसर प्राप्त होता है, तो पुष्प की जो है आपको, ये तो बहुत आसान सवाल है, तो वर्तिकाराग या वर्तिका होता है इसका, तो 17 का जो है बी हो जाएगा। चलिए 18वां देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अंग जो है मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, क्या बोला गया है, नहीं है, तो नहीं है कि क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा शुक्राणु वाहिनी, तो इसका आंसर 18 के बी सी हो जाएगा। 19वां देखना है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है यशद पुष्प कहलाता है, तो यशद पुष्प जो है कौन सा कहलाता है, तो वो कहलाता है जिंक ऑक्साइड कहलाता है, तो ZNO, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 19 के सी हो जाएगा। 20 का देख लीजिए, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है, बताइए। तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जो है प्राय कारक किसका है, तो उष्मीय प्रदूषण का है, किसका है, तो आपका उष्मीय प्रदूषण, तो 20 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए 21 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वायु का जो है अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है, बताइए। तो अकार्बनिक जो है गैसीय प्रदूषण है, तो इसमें आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है आपको हाइड्रोजन साइनाइड भी है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 के डी हो जाएगा, है ना। चलिए 22 नंबर देखते हैं कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है, तो डायनामाइट के निर्माण में, तो डायनामाइट के निर्माण में जो है प्रस्तुत होने वाला जो है आपको प्रयुक्त होने वाला जो रासायनिक है आपका केमिकल है वो क्या है, तो वो है आपको गाइसराइल है, गाइसराइल टाइनेडेट, तो ये हो जाएगा 22 का सी, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये 22 का सी हो जाएगा आपको, ग्लाइसरोल ट्राइनेटेड। और चलिए 23 देखते हैं कि बच्चों के जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, बहुत आसान सवाल है, तो हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है। 24 देखते हैं कि अति चालक का लक्षण है, अति चालक का क्या लक्षण है बताइए, तो ये इसका तो जानते होंगे, शून्य परमाणुता होता है, तो आपका 24 के सी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, तो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है वो कौन आता है, तो कैडियम, थोरियम भी आता है, यूरेनियम भी आता है, प्लूटोनियम में आता है, तो जो है कैडियम वो नहीं आता है, तो 25 के ए हो जाएगा, नहीं आता है पूछा गया है इसलिए ए होगा। 26 का देख लीजिए कि बर्जिस संघ का वर्णन किस पुस्तक में है, बताइए। तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको दीर्घ निकाय। 27वां देख लीजिए, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के लिए किस स्थान से मिला है, बताइए। बहुत एग्जाम ओरिएंटेड सवाल पूछा गया है इसमें, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कालीबंगा होगा कि बनवाली होगा कि लोथल होगा या आलमगीरपुर होगा, बताइए क्या होगा इसका। तो इसका आंसर तो आप लोग जानते होंगे कि बोला गया जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस जो है स्थान में मिला है, तो वो जितना भी प्रमाण ये सब मिला है वो आपको कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है, जो हनुमानगढ़ जिले में है, तो उसी में जो है आपका वहीं पे जो है इसका मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 का ए हो जाएगा। चलिए 28 का देख लीजिए कि गुप्त काल में जो है भूमि राजस्व के दर को क्या थी, तो गुप्त काल में जो है भूमि राजस्व के दर को जो था आपका 1/6 था, तो आपका हो जाएगा 28 के सी। 29 का देख लीजिए कि काला शोक कौन से वंश से थे, काला शोक जो थे वो कौन से वंश के शासक थे, बताइए। तो काला शोक जो थे आपको शिशुनाग वंश के शासक थे, ठीक है, तो यही इसका आंसर आपका 29 के ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं बिना समय गवाए हुए कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद में कहाँ स्थानांतरित की थी, तो वो मीर कासिम जो थे मुंगेर में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया है, तो दिल्ली के लाल किले का मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया है। स्वराज दल का स्थापना बिहार में किसने की थी, तो ये तो बहुत आसान सवाल है, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब खुदाई कहा था, बताइए। तो ये जो है बलबन कहा था, ठीक है, तो आपका 33 के सी हो जाएगा।
34 देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था, तो आपका हो जाएगा 34 के बी। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? तो आत्मीय सभा का स्थापना जो है आपको, ये तो बहुत आसान सवाल है ये, तो राजा राम मोहन राय इसके किए थे, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 35 के डी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो आपका 36 का हो जाएगा डी। मैं समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण ने किसने दिया था? बताइए, कौन बोले थे कि मैं समाजवादी भी हूं, समाजवादी भी हूं और गणतंत्रवादी भी हूं? बताइए, तो ये कौन बोले थे? तो ये बोले थे आपको जवाहरलाल नेहरू। तो मैंने 37 का ए। 38 देख लीजिए, 38 में जो है यहाँ पे तो 3 चीज़ समझिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा यह ध्यान दीजिएगा कि पूछा गया है कि राज्य जो है चुनाव आयोग के द्वारा राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित और नियंत्रित होता है जो है वो किस उल्लेख में है? बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 243 का के। ये तो जानते होंगे। कुछ और आपको पूछा जाएगा, इसमें ग्राम सभा का पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 243 के ए। पंचायतों का संविधान पूछा जाएगा 243 के बी। पंचायतों का कार्यकाल पूछा जाएगा 243 के ई। ये सब लिख लीजिएगा। और वित्तीय स्थिति के समीक्षा के जो है वित्त आयोग का गठन पूछेगा 243 के आई। और पंचायतों के लेखा के अंकेक्षक पूछेगा 243 के जे। अब पंचायतों का चुनाव के पूछेगा 243 के। इसको याद रखिएगा, सारा लिख लीजिएगा इसको वीडियो को रोक करके। 39वां नंबर देखते हैं कि भारत का जो है राष्ट्रपति कितनी बार जो है पुनः चुनाव के लिए पात्र है? बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कितनी भी बार। ठीक है, 40 नंबर देखिए कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं, तो इसका हो जाएगा 40 के। 41 नंबर देखिए कि राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक तौर पर जो है विधानसभा के प्रति जो है क्या होता है? तो उत्तरदायी होता है। ये राज्य का पूछा गया है इसलिए, तो इसका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसका जो है विधानसभा के प्रति जो उत्तरदायी होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अनुच्छेद 164 के बी जो है देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। चलिए 42 नंबर देखते हैं कि लोकतंत्र मत शासन की सफलता की आवश्यक है। बताइए, इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर तो बहुत आसान है। इसका शिक्षित जनता भी हो जाएगा, आर्थिक समानता भी हो जाएगा, नागरिक समानता भी हो जाएगा। ठीक है, तो लोकतंत्र में जो है आपको जनता का भी विश्वास है, आर्थिक समानता का भी विश्वास है, नागरिक स्वतंत्रता का भी है। तो 42 का जो है आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए 43 देखते हैं कि भारतीय संविधान स्पष्ट प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। यह किस अनुच्छेद में है? ये बहुत ही आसान सवाल है, इसका बताइए। तो अनुच्छेद जो है 19 के है इसका आंसर, इसको ध्यान रखिएगा। तो 43 के हो जाएगा। 44 देखिए कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये तो बहुत आसान सवाल है, 44 का ये हो जाएगा 73वां। और इसका जो है आप विशेष आप जानते होंगे कि पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा प्रथम प्रयास 1992 द्वारा जो है क्या हुआ था? तो संसद का जो है पारित 73वां संशोधन को जो है मंजूरी मिला था, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर जो है 18 वर्ष किया गया है? ये जो है 61वां संविधान संशोधन का जो है 1989 का। 46वां देखिए कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन होता है? तो सौरमंडल का जो है प्रधान आकाशीय पिंड तो जानते होंगे सूर्य होता है इसका। चलिए 47वां देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है? बताइए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सबसे बड़ा दिन हो जाता है क्या? तो 22 दिसंबर हो जाता है, इसको याद रखिएगा। 48वां देखते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सबसे छोटी चोटी कौन है? बताइए, सबसे छोटी चोटी जो है कंचनजंगा है। 49वां देखिए कि बिहार में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर हुआ था। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो था 25.4%।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50वां नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। 51वां नंबर देखिए, तमिलनाडु के जोड़ों में वर्षा क्यों होती है। तो तमिलनाडु के जोड़ों में वर्षा जो होता है उत्तर पूर्व मानसून से होता है। 52वां नंबर देखिए कि विश्व में ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है। आसान सवाल, सुपीरियर झील हो जाएगा इसका आंसर आपका जो है 52 का डी हो जाएगा। 53 देखिए कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है, बताइए। तो 53 का जो है आंसर हो जाएगा सी। और 54 देखिए, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। तो गरीबी रेखा के जो है निर्धारण करने के लिए NSSO करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 के बी। 55 देखिए, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। तो वातावरण जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा होता है। तो 55 का ये हो जाएगा। 56 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई गई है। तो निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई गई है। तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध हो जाएगा, इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। तो आपका 56 का जो है डी हो जाएगा। 57 देखिए कि पारिस्थितिक तंत्र को क्या शामिल है पारिस्थितिक तंत्र में। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है यही शामिल है कि कोई भी विद्यमान समुदाय या उसका परिवेश नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका 57 का सी हो जाएगा। 58 का देख लीजिए कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है आपका बेंगलोर में है। सब जो है एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। तो वातावरण जो है मुख्य रूप से जो है आपका दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। 60वां देख लीजिए, तो 59 का जो है आंसर हो गया ए नंबर। 60 देख लीजिए कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर को स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है, बताइए। तो आपको हम कल ही बताए थे वो नेक्स्ट प्रीवियस सेट में, तो उसमें जो होता है घटती है। नेक्स्ट है 61वां नंबर की यूरोप में पिरनेज पर्वत श्रृंखला को किन दो देशों के बीच अलग करती है। तो जो है पिरनेज जो है पर्वत श्रृंखला जो है स्पेन और फ्रांस को जो है क्या करती है, तो वो अलग करती है स्पेन और फ्रांस को। तो 61 का ये हो जाएगा। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन है, बताइए। तो चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी है कोई नहीं, एडवर्ड एल्ड्रिन। तो इसका आंसर 62 का क्या हो जाएगा, तो 62 का आंसर हो जाएगा सी। 62 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 62 का हो जाएगा आंसर सी। 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बागपट्टू वक्ता कहा जाता है, बताइए। बागपट्टू वक्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है बागपट्टू वक्ता। ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले को इसलिए कहा जाता है कि वो बजट की आलोचना में जो है विशिष्ट तरीके से करते थे, इसी के लिए जो है इनको बोला जाता है बागपट्टू वक्ता। नेक्स्ट को सवाल है, ये बहुत बार सवाल ये पूछा गया है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका क्या था, तो मेहर मूसा इसका हो जाएगा आंसर। मेहर मूसा जो है क्या है, तो भारत की पहली महिला है जिन्होंने अंटार्कटिका जो है महाद्वीप पर पहुंचने के लिए सफलता प्राप्त की। और प्रीति सेन गुप्ता जो है वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है उत्तरी ध्रुव पर। और 1988 में पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 64 का बी, मेहर मूसा। और अगर वही आपसे अगर पूछेगा उत्तरी ध्रुव पर, तो उत्तरी ध्रुव पर कौन है आपका, तो उत्तरी ध्रुव पर जो है आपका प्रीति सेन गुप्ता, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला थी। तो ये दोनों सवाल आप याद रखिएगा। चलिए 65 नंबर देखते हैं, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है।
तो भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक जो है होमी जे भाभा को कहा जाता है। 56 देख लीजिए कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू हुआ है। तो भारत का जो है पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू हुआ है, तो वो हो जाएगा गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 66 के सी हो जाएगा। 67 देख लीजिए, केंद्र सरकार ने पिछली कुछ वर्षों से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा ही जाएगा। तो ये जो है चारों संगठन पर प्रतिबंध लगाया है, इसके लिए 67 का जो है आपको डी हो जाएगा। तहरीक हुर्रियत में भी लगाया है प्रतिबंध, जमात इस्लामी को भी प्रतिबंध लगाया है, जम्मू कश्मीर जो है लिबरेशन फ्रंट को भी प्रतिबंध लगाया है, जम्मू कश्मीर जो है डेमोक्रेटिक फ्रंट को भी जो है आपको प्रतिबंध लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का बी। लेकिन आप इसको याद रखिएगा, पिछला भी सेट में हम आपको देखे थे, उस समय भी दिया था। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल है कि रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र जो है उद्यमों में वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। बहुत ही आसान सवाल है। तो IRCON और RITS दोनों को दिया गया है, तो 68 का हो जाएगा आंसर ए। 69 सब करेंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना किया है। ड्रोन पुलिस यूनिट, ये जो है अपना बिहार में है, तो 69 का सी हो जाएगा। 70 देख लीजिए कि वर्ष 2030 में फीफा विश्व कप में कितने महाद्वीप में आयोजित किया जाएगा। तो फीफा विश्व कप जो है कितने महाद्वीप में आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 3 महाद्वीप में। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, 70 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से प्राप्त किया गया है। तो ये जो है किसको मिला है, तो ये मिला है नंदिनी दास को। तो 71 का आंसर सी हो जाएगा। सब करेंट अफेयर है, इसको याद रखिएगा। चलिए 72 नंबर देखते हैं। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य जो है 75 दिनों में सभी FIR जांच पूरी करनी है, बताइए। तो ये जो है अपना जो है आपका बिहार है। वर्ष 2023 में के एशियाई खेलों में भारत के कितने पदक जीते हैं। तो वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत के कितने पदक जीते हैं, तो भारत का जो है आपका 107 पदक जीते हैं। वर्ष 2023 में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2023 में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया। तो नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार जो है आपको क्लाउडिया गोल्डिन को जो है आपको सम्मानित किया गया था वर्ष 2023 में। तो इसका आंसर जो है 74 का सी हो जाएगा। 75 देख लीजिए, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड जो है निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, तो ये जो है अपना इजराइल के द्वारा शुरू किया गया। तो इजराइल का जो हो जाएगा आपको अपना यहाँ पे बोल दिए हैं, ठीक है। इजराइल से थोड़ा सा भारत का संबंध अच्छा है इसलिए। और फिर उसके बाद देख लीजिए आपका फिर मैथ है और फिर आपका रीजनिंग है। 75 को आपको पता है कि CGL 4 हो चाहे BSSC इंटर लेवल हो, 75 GK GS होता है, करेंट अफेयर होता है और आपका साइंस होता है। तो तीनों मिलाकर के फिर 75 मैथ और रीजनिंग होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं, इसका भी PDF भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। और इसका कोई भी अगर सवाल आपको दिक्कत है तो पर्सनली आप हमसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, उसमें पूछ सकते हैं पर्सनली। जो सवाल आपको नहीं आ रहा है इसका सॉल्यूशन भी हम दे देंगे। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब हमसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर कल तीसरा नेक्स्ट सेट के साथ। तो उम्मीद करते हैं पूरा सेट को याद कर लीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।